साथियों, कभी कभी मैं सोचता हूँ, आवाज़ तो संगीत में भी है, आवाज़ शोर में भी है, दोनों में भेद क्या है। संगीत की आवाज़ 7 सुरों में बंधी होती है, इसलिए सुनना अच्छा लगता है। शोर की आवाज़ अनुशासनहीन होती है, इसलिए कान बंद करने को मन करता है। गीता तो गीत है ना, संगीत है ना, जीवन को अनुशासित करने वाला ग्रंथ है। किसी भी व्यक्ति के जीवन को जीने के लिए उसमें ज्ञान चाहिए, कहीं विश्वास के रूप में भक्ति चाहिए, और फिर इन सब के साथ करने के लिए कुछ कर्म चाहिए। एक अद्भुत ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता, भगवान कृष्ण के द्वारा गाया हुआ। और कृष्ण का अर्थ है आकर्षित करना, खींचना। कृषि उसी से है जो कुरेदे, जो हमारे भीतर में प्रवेश कर सके। गीता का एक एक श्लोक पढ़ते हुए ऐसे लगता है जैसे हम जीवन को समझते हुए जीवन जीने के लिए लालायित हो उठते हैं। देखिए ना, सभी पात्र कितने सुंदर नामों के साथ हैं। अर्जुन एक सीधा साधा शिष्य है, और उस शिष्य के सामने बहुत सी समस्याएं हैं जिसे कृष्ण समझाते हैं। अर्थात जीवन को समझने के लिए अर्जुन के प्रश्न एक सामान्य मनुष्य के प्रश्न हैं जो हमारे हैं। हम अर्जुन के रूप में उन प्रश्नों को करते हैं, और कृष्ण उनके उत्तरदाता के रूप में हमें समझाते हैं। अगर हमें समझना है तो निश्चित रूप से उन प्रश्नों को भी समझना होगा, उन उत्तरों को भी समझना होगा, और इसके लिए गीता को पढ़ना होगा। बहुत ही सुंदर ढंग से संस्कृत संवर्धन प्रतिष्ठान ने गीता की भाषा संस्कृत पढ़िए यह पाठ्यक्रम आपके लिए रखा है। आइए हम संस्कृत बोलना सीखें, हम संस्कृत का व्याकरण सीखें, संस्कृत पढ़कर जीवन के साथ जीवन को सुसंस्कृत बनाएं, और इन दोनों को पढ़कर हम गीता के साथ जुड़ें, गीता को पढ़ने योग्य हो जाएं। गीता आध्यात्मिक ग्रंथ है, इसका अर्थ यह नहीं है ये जीवन से दूर ले जाता है। आध्यात्मिकता से अर्थ है यह हमें हमारी वृत्तियों को लाकर जीवन के साथ जोड़ता है। जीवन को समझना ही आध्यात्मिकता है। आइए हम इस पाठ्यक्रम को पढ़कर जीवन को समझेंगे, जीवन को आध्यात्मिक बनाएंगे। हम ज्ञान, कर्म और भक्ति इन 3 धाराओं में बहते हुए तीनों में समन्वय करेंगे। यह सच है, जब समन्वय होता है तभी जीवन है। जब हमारे शरीर के सभी भाग अलग अलग होते हैं तो मृत्यु है। गीता जीवन दान का ग्रंथ है। आइए हम संस्कृत संवर्धन प्रतिष्ठान के साथ जुड़कर संस्कृत संवर्धन प्रतिष्ठान की वर्धनात्मकता को लेकर जीवन को समझें, जीवन को जानें, अपने को अर्जुन के प्रश्नों के साथ जोड़ें, और उत्तरों के पाने के लिए कृष्ण के पास चलें। मेरी प्रार्थना होगी हम इस पाठ्यक्रम को अपने जीवन में उतारें, स्वयं गीता पढ़ने के योग्य बन जाएं। इतनी ही बात कहकर मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।